इस सेशन में हम सीखेंगे कि एक प्रोग्राम में अगर किसी तरह का कोई नंबर यूज हुआ है, ओके, तो नंबर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ओके, यहां पर हमें पता है कि नंबर के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है। इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो नंबर जनरेट कर सकता है वो नंबर या तो इस तरह का नेचुरल नंबर, अच्छा अनसाइंड नंबर्स के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं। नंबर इंटीजर हो सकता है या नंबर फ्रैक्शनल इस तरह का हो सकता है, या ये नंबर एक्सपोनेंट टाइप का यूज करके हो सकता है 125e+2। इसका मतलब 125 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। इसका मतलब ये हो गया। या यहीं पर मैं क्या कर दूं 125.62e-2 मीन्स 125.62 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। इस चार तरह के नंबर्स को ये फाइनाइट ऑटोमेटा या ये रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये रेगुलर एक्सप्रेशन को मैंने इसी को दूसरे तरीके से लिख दिया है। यहां पर डी का मतलब है एक डिजिट, 0 डेसिमल नंबर के लिए है तो 0 से लेकर के 9 तक कोई भी एक डिजिट, और इसी के रेफरेंस में मैंने ये इसको बना दिया है। ओके, तो अब देखते हैं क्या 125 ये मीन्स आइडेंटिफाई करता है। देखते हैं डिजिट, यहां पर एक डिजिट पढ़ी 125 की 1, उसके बाद 2 5 2 स्टेट पे हूं। अब 125 के बाद लेट से कि आगे ब्लैंक है। ओके, तो कहता है अदर में क्या कहता है, कहता है कि अदर, यहां पर आपने अदर लिखा है 2 से अगर 3 में जाना है तो अदर में आएगा डॉट और ई, मीन्स यहां क्या आएगा नॉट डॉट कॉमा ई। अगर डॉट और ई के अलावा कुछ भी सिंबल है तो आपको स्टेट 3 में पहुंचा देना। स्टेट 3 एक फाइनल स्टेट है और उस पर स्टार लगा है, इसका मतलब रिट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 पोजीशन टू द लेफ्ट, वहां तक आपका टोकन है फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, अगर नंबर हमारा सपोज करो 125.62 टाइप का है तो देखते हैं कैसे। तो 125 तो यहां तक स्टेट 2 तक हो गया, इसके बाद डॉट आ रहा है, डॉट आ रहा है तो हम यहां 4 स्टेट पे पहुंच गए। इसके बाद डिजिट 6 पढ़ी, उसके बाद 2 यहां मूव कर गए, और इसके बाद क्या है, इसके बाद आगे कुछ ब्लैंक है तो अदर में यहां पे क्या आएगा, यहां पर सिर्फ ई जा रहा है तो अदर में यहां आएगा सिर्फ ई, नॉट ई के अलावा कुछ भी है तो आपको स्टेट 6 में पहुंच जाना है। और ये भी क्या है, रिट्रैक्ट 1 पोजीशन टू द लेफ्ट, ये भी वही सिचुएशन है। ओके, अगर नंबर ये टाइप के हैं तो अगर सपोज करो मैं 125 ई, इसको देखता हूं 125, ये तो यहां तक एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद ई है तो हम ई से यहां पर आ गए, इसके बाद प्लस है तो इसमें से प्लस या माइनस में से कोई एक सिंबल ले लिया, 8 स्टेट पे आ गए, इसके बाद 2 है, डी को पढ़ा और ये 9 स्टेट पे आ गए, और इसके बाद ब्लैंक है तो यहां पर अदर में क्या होगा, यहां पर अदर में होगा डिजिट के अलावा कुछ भी है, यहां पर अदर में क्या होगा नॉट डिजिट के अलावा कुछ भी है तो आपको 10 स्टेट पे पहुंचा दे, और ये भी रिट्रैक्ट स्टेट है। ओके, अब सपोज करो कि हम एक प्रोग्राम कंसीडर करते हैं, उसकी एक लाइन है ये इस तरह की। आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि फ्लोट और सैलरी क्या है, फ्लोट और सैलरी टोकन्स हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी टोकन है। ये 2 5 इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, तो मैं सीधे आता हूं कहां पर, मेरा बिगनिंग पॉइंटर की यहां पर है और फॉरवर्ड पॉइंटर इनिशियली यहीं पर था, तो मैं स्टार्ट करता हूं। फॉरवर्ड पॉइंटर से एक एक कैरेक्टर रीड करूंगा, बिगनिंग को यहां पर रोक के रखूंगा। फॉरवर्ड पॉइंटर क्या कर रहा है, 2 को इसने रीड किया डिजिट, उसके बाद फॉरवर्ड आगे बढ़ा 5 मूव कर गया यहां पर, उसके बाद 0 डिजिट है मूव कर गया 3 टाइम्स 0, तो मैं यहां पर आ चुका हूं,
और इसके बाद क्या है डॉट, जैसे डॉट मिलेगा मैं 4 स्टेट पे आ चुका हूं, 6 मिलेगा 5 स्टेट पे आ चुका हूं, इसका 2 मिलेगा यहां मूव कर जाऊंगा 5 स्टेट पे ही हूं, और इसके बाद क्या है सेमी कॉलन, इधर नहीं जा सकता क्योंकि ई पढ़ने पर 7 पे जाऊंगा, तो अदर देन एक्सपोनेंट कैपिटल ई अगर आपको मिलता है तो मुझे क्या मिला सेमी कॉलन। तो कहता है रिट्रैक्ट स्टेट, जो अब तक यहां पर आपका फॉरवर्ड पॉइंटर मेरा यहां पर है, फॉरवर्ड पॉइंटर के लेफ्ट में फॉरवर्ड पॉइंटर को ले जाओ और बिगिनिंग से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक एक वैलिड टोकन है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स ऑफ द इनपुट। ओके, दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई अ नंबर। यहां पर एक बात और आपको बता दूं कि जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं उनके रिस्पेक्टिव एक टोकन जब रिटर्न होगा तो टोकन में क्या रिटर्न होगा, टोकन नेम में नंबर या नम, और टोकन वैल्यू में द नंबर इटसेल्फ, ये नंबर खुद रिटर्न होगा, ये पार्सर को जाएगा और पार्सर क्या करेगा इसको पार्स करेगा। ओके, एंड दैट्स डन।